बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 29 जून 2022। ये क्वार्टर तकरीबन ख़त्म होने को है। ना सिर्फ क्वार्टर ख़त्म होने को है, फिस्कल ईयर का भी तकरीबन आप एंड देख रहे हैं। और ना सिर्फ फिस्कल ईयर का एंड है, ये मंथली एंड भी है। सो काफ़ी सारे क्लोजिंग्स और एंड करीब हैं। मार्केट वोलेटाइल है और रहेगी। ये हमने कल टेलीग्राम चैनल पे जैसे ही हमारे पास कुछ अपडेट्स और कुछ न्यूज़ और र्यूमर्स आना शुरू हुई तो वीडियो के करने के बाद, चूंकि वीडियो तो ज़ाहिर सी बात है एक टाइम पे रिकॉर्ड होती है, उसके बाद उसको अपलोड किया जाता है और वो पब्लिकली अवेलेबल होती है। तो उसके बाद जो सिचुएशन, चूंकि पाकिस्तान में स्पेशली मार्केट्स की सिचुएशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, न्यूज़ अपडेट्स, पॉलिटिकल सिचुएशन और अगर इंटरनेशनली उसको कनेक्ट करें आईएमएफ की डील से रिलेटेड और बाकी जितनी भी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो कंटिन्यूसली लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही है। तो उसके हिसाब से हम कंटिन्यूसली अपडेट करते हैं और हमने ये मेंशन किया था कि आज मार्केट में वोलेटिलिटी हो सकती है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीपल सिचुएशन। वो ऑलरेडी वहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। मार्केट ने आज काफ़ी नेगेटिव बिहेव किया। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंडेक्स ने 468 पॉइंट्स रफली लूज़ किए हैं। अगर हम आज के दिन की बात करें तो इंडेक्स की ओपनिंग जो थी वो 41,750 की आई। अगर हम इंडेक्स की हाई की बात करें तो एक इंडेक्स ने कुछ पॉजिटिविटी दिखा के 48 पॉइंट गेन करके 41,813 पे गया एंड देन इट स्टार्टेड रिजेक्टिंग फ्रॉम देयर। और क्लोज लो जो था 41,119 तक गया, यहाँ तक कि जो इंडेक्स जो था 646 पॉइंट नेगेटिव गया। अगर हम क्लोजिंग से यहाँ तक की बात करें तो ये रफली 180 पॉइंट का जो है वो आपको डिफरेंट नजर आएगा। सो इंडेक्स ने लो के बाद जो है 180 पॉइंट रिकवर किया, लेकिन ये रिकवरी कुछ बहुत हेल्थी नहीं थी। अगर बाकी इंडेक्सेस की बात करें तो के सी 30 ने माइनस 237 पॉइंट ऐड किए। के आल की बात करें तो 220 पॉइंट्स नेगेटिव रहा। कि MI 30 ने तकरीबन 588 पॉइंट नेगेटिव रहा। कि MI ऑल जो है 129 पॉइंट नेगेटिव रहा। और बाकी इंडेक्सेस की भी सूरत हाल सिमिलर है। आज की जो ख़तरनाक चीज़ थी वो ये है कि आज का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम था। अगर कंपैरेटिव करें पिछले 5 दिनों से तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरसली ड्राइड अप वॉल्यूम था। और अगर एवरेज के अलावा अगर हम बात करें कल की निस्बत और उसके पहले की, तो वॉल्यूम ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है। ये चीज़ जो है वो काफ़ी डेंजरस है। अगर कंपनीज़ की बात करें तो 28 कंपनीज पॉजिटिव रही आज। उसके अलावा 59 कंपनीज डाउन रही और 13 कंपनीज अनचेंज रही। दो चीज़ें जो क्रिटिकल हैं वो तो एक तो हम चार्ट पे जाके डिस्कस कर लेंगे और जो मार्केट के लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं। और एक चीज़ तो आपको ऑलरेडी पता चल गई, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 5 डेज़ के 50% के करीब करीब का वॉल्यूम आज रहा। और वॉल्यूम कल भी कम था। बदस्तूर कम हो रहा है जो पॉजिटिव्स एक दो दिन आए थे उसके बाद से। सो ये जो है ये इंडेक्स में मज़ीद नेगेटिविटी ऐड कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम वट एवर जो सिचुएशन चल रही है। कंपनीज की बात करेंगे तो कंपनीज में कोलगेट जो है वो उसने कुछ पॉजिटिव पॉइंट इंडेक्स में आज ऐड किए। उसके अलावा EFERT की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए। SNGP की तरफ से कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं वो ऐड हुए। JVDC, पाक टोबैको, शेल, सर्ल, ISL, FFC, FCCL, PSO, ILP, DCR और AIGP के अलावा PSMC की तरफ से स्लाइटली कुछ जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो गिनी चुनी कंपनीज हैं जिनकी तरफ से कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड करें हुए। नेगेटिव सेक्टर्स की बात करें, कंपनीज की बात करें तो HBL की तरफ से सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट ऐड हुए इंडेक्स में। MCB की दूसरे नंबर पे अगेन बैंकिंग सेक्टर से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रही। हम इसको थोड़ा सा सेक्टर्स में जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे। सिस्टम की तरफ से भी नेगेटिव पॉइंट ऐड हुए। बैंक अल हबीब की तरफ से, मारी पेट्रोलियम, UBL, MEBL, PPL, कैपको, OGDC, एंग्रो, EPCL, BAFL, नेस्ले, कोहार्ट, इन सब की तरफ से नेगेटिव पॉइंट्स ऐड हुए हैं इंडेक्स में। ये वो कंपनीज हैं। अगर हम सेक्टर्स में जाएं और यहाँ पे हमें थोड़ी सी शायद एक आध सेकंड या एक दो मिनट जो है वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ऑयल एंड गैस सेक्टर में आप पॉजिटिव देख सकते हैं। टोबैको पॉजिटिव रहा, रियल स्टेट पॉजिटिव है, इंजीनियरिंग सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर में थोड़ी सी बहुत पॉजिटिविटी, और बाकी मिसलेनियस बाकी दूसरे सेक्टर्स में बहुत कम पॉजिटिविटी ओवरऑल देखी। सबसे ज़्यादा जो नेगेटिविटी देखी गई वो हमें बैंकिंग सेक्टर में नज़र आ रही है। कमर्शियल बैंक्स में हमें सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी देखने में आ रही है। इसमें दो मेजर चीज़ें
हैं र्यूमर्स। एक तो र्यूमर है अभी तक कि कमर्शियल बैंक्स को जो है जो वो डिविडेंड पे करते थे, शायद उसके ऊपर कुछ कैप लगाया जा रहा है या उसके ऊपर लिमिटेशंस लगाई जा रही हैं, या उसको ख़त्म, उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उसको ख़त्म, उसको ब्लॉक किया जा रहा है। तो एक तो ये र्यूमर थी जिसने उसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ऐड की। दूसरा, ऑलरेडी आप जानते हैं कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो हाई टैक्सेशन से सफ़र कर रहे हैं। तीसरा एक फैक्टर जो है वो आप जानते हैं, कंपेन जो सोशल मीडिया पे और बाकी भी चल रही है, जो काफ़ी ज़्यादा नॉन इस्लामिक या कन्वेंशनल कमर्शियल बैंक जितने भी हैं उनके लिए वो उनके अगेंस्ट है, जिसमें जो शरई अदालत का फैसला था इंटरेस्ट के ख़िलाफ़, उसके हवाले से जो है वो कुछ बैंक्स ने जो है वो रिव्यू पिटीशन जो है वो फाइल की हुई है। तो उसके ऊपर उसको लेके भी एक नेगेटिविटी है। तो इसलिए कमर्शियल बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा आप नेगेटिविटी देख सकते हैं। देखना यह है कि ये कहाँ तक कंटिन्यू रहती है। ये काफ़ी डेंजरस सिचुएशन है, जो कि कमर्शियल बैंक्स का एक बहुत बड़ा चंक है जो कैसी 100 इंडेक्स में है, और वो अकेला ही काफ़ी है। सम टाइम जो है वो ये वाला सेक्टर, अगर हम कमर्शियल बैंक्स और ये दो तीन सेक्टर्स को ऐड करें तो ये इंडेक्स को मूव करने के लिए। तो बाकी सेक्टर्स की सूरत हाल भी आपको देखेंगे कि ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, पावर, फूड एंड पर्सनल केयर, केमिकल, फर्टिलाइजर, ऑटोमोबाइल हो या रिफाइनरी हो, इन्वेस्टमेंट बैंक, केबल्स, आई मीन आप नाम ले लें, सब सेक्टर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट बाकी सारे सेक्टर्स ने नेगेटिव पॉइंट्स ऐड किए। चार्ट के ऊपर देखते हैं हम कि सूरत हाल कैसी है। चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो हम बता दें कि जो आज की जो सपोर्ट वन थी वो तकरीबन जो थी 41,537 की थी। वो सपोर्ट पहले ब्रेक हुई। उसके बाद जो दूसरी सपोर्ट लेवल जो था वो 41,308 का था, वो भी आज ब्रेक हो गया। थर्ड जो सपोर्ट लेवल था 41,002 का तकरीबन बन रहा था। इंडेक्स ने उसको रिस्पेक्ट दी और इंडेक्स ने उस सपोर्ट को रिटेन किया। सपोर्ट थ्री के ऊपर से फिर उसने बाउंस बैक किया। दूसरी तरफ अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 42,000 की 42,071 की थी, या और दूसरी जो थी वो 42,333 की थी। इसी तरह से 42,600 की थर्ड रेजिस्टेंस बन रही थी। लेकिन इंडेक्स जो है फर्स्ट रेजिस्टेंस ही को ब्रेक नहीं कर सका और इंडेक्स वहीं से रिजेक्ट हो गया। तो इस वक्त जो है वो थर्ड सपोर्ट के जो आज की बनती थी वहाँ पे खड़ा है, और हमारा ये ख्याल है कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है और आल दो हमारा लॉन्ग टर्म या जो मीडियम टर्म का जो एक सेंटीमेंट है वो बेरिश है, प्लस हमारा ये ख्याल था कि ये रिलीफ रैली थोड़ी सी कंटिन्यू करनी चाहिए थी। इस रिलीफ रैली को 42,500 तक जाना चाहिए। आई डोंट नो, लेकिन जो मार्केट के अंदर बहुत सारी र्यूमर्स और बहुत सारी न्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव एट ए टाइम, जिसमें आईएमएफ के साथ मुआहदा है, बाकी है चीज़ें हैं, वो इतनी नेगेटिविटी ऐड कर रही हैं। आज जिस तरह से बैंक्स के मुतल्लक ये डिविडेंड की न्यूज़ आई, तो ये इंडेक्स को बेसिकली इसलिए हम जो कहते हैं कि आप काइंडली टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और ट्विटर अकाउंट को भी ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ से जो है वो आपको इमीडिएट कुछ न्यूज़ और अपडेट्स मिलती रहा करेंगी, जिससे आप अपनी स्ट्रेटजी को जो इवॉल्विंग सिचुएशन है, जो बदलती हुई सूरत हाल है, उसके मुताबिक बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एंट्री और एग्जिट्स को डिफाइन कर सकते हैं। आरएसआई अगेन जो है वो आप देख सकते हैं नेगेटिविटी की तरफ जारी जारी जा रहा है, लेकिन स्टिल जो है वो देखना यह है कि जहाँ से बाउंस बैक होता है या नहीं होता। अपेरेंटली इसमें इतना ज़्यादा चांस लग नहीं रहा। अगर ये आज की हम एनालिसिस की बात करें और कल की मार्केट का अगर हम देखना चाहते हैं तो शायद कल मार्केट फिर से इसी रेंज में बाउंस करे, अगर कोई न्यूज़ नहीं आती। न्यूज़ पे ऊपर बहुत सारी डिपेंडेंस है मार्केट की, और अगर बैंक की क्लैरिटी आते आ जाती है कि वो डिविडेंड के ऊपर जो लग रहा है वो नहीं लग रहा, तो उससे जो है वो इंडेक्स को कुछ सपोर्ट मिल सकती है। तो आखिर में हम देख लेते हैं जो बुल्स वर्सेस बियर्स की जो सिचुएशन है, जो फीपी और डीपी का हमारे पास डाटा आ चुका है उसके ऊपर देख लेते हैं, नज़र डालेंगे। सिचुएशन जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वही सिचुएशन है जो एक ख़तरनाक सिचुएशन की तरफ हमेशा इंडिकेशन करती है। अनफॉर्चुनेटली अगेन जो है बायर्स की आप तरफ से आप देखेंगे, लोकल जो हैं, लोकल इंडिविजुअल्स दे आर द मैसिव बायर। और दूसरी तरफ भी अगर आप देखें तो नेट जो है वो बायर्स जो हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी। सो ओवरऑल इंडिविजुअल्स जो हैं वो नेट बायर्स आपको नजर आएंगे, बाकी हर कोई सेल कर रहा है। अगर आप फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बात करें
कल एक ऐसा दिन था, कई अगर मैं पिछले 1.5 2 महीने की बात करूं और इससे पहले 2 4 दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने कुछ बाइंग की थी, अदरवाइज वो नेट हमेशा सेलिंग में जा रहे हैं और सेलिंग कंटिन्यूस है। ये एक पैटर्न है, पिछले 1 1.5 महीने से यही चल रहा है। बैंक्स की बात करें, बैंक्स ने भी पिछले कुछ दिनों में बाइंग की थी, आज फिर आप देखिए उनकी तरफ से सेलिंग आपको नजर आएगी। ब्रोकर्स की तरफ से भी आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है, सबकी तरफ से अगर आप ओवरऑल देखें, अदर देन इंडिविजुअल सबकी तरफ से प्रॉफिट बुकिंग हुई, चाहे वो लोकल हूँ या फॉरेन हूँ। आप म्यूचुअल फंड्स में देखें, आप इंश्योरेंस में देखें, बाकी भी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बाइंग जो की गई है, वो टेक्नोलॉजी कंपनीज में आपको नज़र आएगी, फॉरेनर्स की तरफ से, फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारे भाई हैं उनकी तरफ से। इसके अलावा फूड एंड पर्सनल केयर में और सीमेंट सेक्टर में नज़र आएगी। अगर लोकल इंडिविजुअल्स के, चूंकि वो नेट बायर हैं, तो उनकी तरफ से जो मैसिव एक्टिविटी नज़र आएगी वो आपको कमर्शियल बैंक्स में भी नज़र आ रही है। लॉजिक नहीं बनती थी आफ्टर ऑल दैट नेगेटिव न्यूज़, बट स्टिल पावर जनरेशन में नज़र आएगी, ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनी और गैस मार्केटिंग कंपनीज है, फर्टिलाइज़र में भी नज़र आएगी। हम देखते हैं कि जो बुल्स ने जो है या बियर्स ने जो है नेट जो है बाइंग कहाँ की है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। एग्जैक्टली अगर हम देखें फिगर्स की बात करें, तो जो टॉप आपको नज़र आएगा सबसे बड़ा फिगर जो है इंडिविजुअल्स की तरफ देखें तो वहीं पे है। अच्छा, ये मैं आपको मेंशन कर दूं यहाँ पे कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो पिछले अगर 10 दिन की बात की जाए, तो जो नेट बायर्स हैं वो इंडिविजुअल्स आपको नजर आएंगे, जो नेट बायर्स नजर आएंगे। अगर 10 दिन का डाटा, पिछले 10 जो मार्केट के वर्किंग डेज थे उनका डाटा आप इकट्ठा करें, मतलब ऑलमोस्ट 2 हफ्तों के दौरान इंडिविजुअल्स आपको बाइंग में नजर आएंगे, ओवरसीज पाकिस्तानीज आपको नजर आएंगे। ये जो डाटा ये बेसिकली आज का ही है, लेकिन मैं ओवरऑल बात करूं, मैं जस्ट फॉर रेफरेंस चेक कर रहा था, मैं आपको शायद इंशाल्लाह अगली वीडियो में शेयर भी कर दूंगा। तो ये जो है ये नेट बायर्स है। इसके अलावा आपको शायद ब्रोकर्स कहीं पे आपको ब्रोकर्स की लिटिल बिट बाइंग नजर आएगी, वही प्रॉफिट टेकिंग इन आउट की तरफ पे। तो ये जो सिचुएशन है, इसीलिए मार्केट इतना वोलेटाइल है, क्योंकि जब तक ये बड़े प्लेयर्स जो हैं, म्यूचुअल फंड्स नहीं मार्केट में एंटर होते, बैंक्स जो हैं प्रॉपर बाइंग्स नहीं स्टार्ट करते, कंपनीज एक्टिव नहीं होती, अपना पैसा नहीं डालना शुरू करती, ब्रोकर्स तो खैर आपको पता ही है कैसे होता है, आई वुड नॉट कमेंट ऑन दैट। इसके तो ये जो जब तक नहीं इन होंगे, इसी तरह से फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तो मार्केट इसी तरह से वोलाटाइल रहेगी। इसके फिगर्स आप की अगर हम बात करें, तो इंडिविजुअल्स ने सबसे ज़्यादा बाइंग कमर्शियल बैंक्स में हमने पहले बताया आपको हुई है। उसके अलावा उन्होंने दूसरे जो बड़ी बाइंग नज़र आएगी, फूड एंड पर्सनल केयर में बहुत अच्छी तरह से बाइंग। सो अगर देखें तो आज की मार्केट के ड्राइवर्स जो थे या मार्केट के जो बुल्स थे, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स थे। वॉल्यूम चूंकि बहुत ज़्यादा ड्राइड अप है, इसलिए भी एक सिचुएशन है, हमने पहले आपसे डिस्कस कर लिया। तो मार्केट की सिचुएशन हम वोलेटाइल देख रहे हैं और आइंदा दिनों में भी हमें वोलेटिलिटी ही मिलेगी। कल के लिए जो है वो सिंपल सी स्ट्रेटजी है, अगर वही सिंपल कि आपने प्रॉफिट बुकिंग करें, नंबर वन। नंबर टू, इंडेक्स अगर नीचे जाए तो, और जो कंपनीज हमने मेंशन की हुई है नीचे जाए, तो एक्यूमुलेट करें, बाय करें। एंड देन जैसे ही थोड़ी सी मार्केट आपको रिलीफ रैली, जैसे कि मंडे वाले दिन आपको मिली थी या और मिलती है, तो आप उसके अंदर सेल आउट करें, तो आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग करें। सो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यही रहेगी, स्टॉप लॉस यूज़ करना है। जब मार्केट इस तरह से आज गिरी है थोड़ी सी, इस तरह से कल भी गिरी थी, तो इस और कल अगर मजीद गिरती है, जैसा कि बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो आपके लिए ये चांस होगा कि आप उसको बाय करें। एंड देन अगेन जैसे ही मार्केट में थोड़ी सी रिलीफ रैली आती है, तो उसमें आप सेल आउट करें। आपका कोई फीडबैक हो, कमेंट हो या किसी तरह की और कोई सजेशन हो, तो आप हमारे साथ जो है वो रब्ता कर सकते हैं, हमसे जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू हमारे टेलीग्राम ट्विटर अकाउंट, टेलीग्राम के चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम फ्रीक्वेंट अपडेट्स देते हैं। हमने पहले भी बताया कि अगर आप वहाँ से ज्वाइन कर लेते, तो उससे ये होगा कि जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं और जो लेटेस्ट मार्केट की सिचुएशन इवॉल्व हो रही होती है जैसे जैसे, तो उसके हिसाब से आपको आसानी हो जाती है कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप अपनी, स्पेशली अगर आप डे ट्रेडर्स हैं या इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, तो आपके लिए ये बहुत क्विकली डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। तो वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है। फेसबुक का पेज हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम फ्रीक्वेंट अपडेट्स और अपलोड्स करते हैं, और यूट्यूब का चैनल जहाँ पे हमारी वीडियोस देखते हैं। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।